अब मेरी वाइफ ही कहती मान लो आप मेरे को कितना प्यार करते हो, मान लो मैं गुम गई तो क्या करोगे? मैं कहा यार मैं भाग के रिपोर्ट लिखा के आऊँगा। मेरा दोस्त था, तो वो जा रहा था वैसे मजाक के तौर पे मैंने कहा, वो मुझे कह रहा कि कहाँ जा रहे हो? वो कहता यार जा रहा हूँ भाभी की रिपोर्टें लेने। तो मैं कहा भाभी की रिपोर्टें महल्ले से ले ले। मैंने अपने बच्चों को कहा बेटे चॉकलेट ना खाया कर। कह रहा पापा चुप रहो, हमारे दादाजी 105 साल जिए थे। मैं कहा चॉकलेट खाते थे? कहता नहीं, अपने काम से काम रखते थे। गुरमीत चावला मेरा नाम है, मुझे प्यार से छोटा जसपाल भट्टी बोलते हैं। इतना ही मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। बस शॉप चलाते चलाते मेरे को शौक पैदा हुआ, मैं दुकान पे भी मजाक कर लेना। मेरी तो गिफ्ट शॉप थी छोटी सी, अच्छा कॉलेज जी। के पास ही थी, और थोड़ा रंगीन मूड में वैसे भी रहता था। तो मैं छोटी छोटी बात में पंच करना, हंसाना। वो कहते क्या यार भट्टी साहब की तरह पंच मारता रहता है। मेरे चाहने वाले थे, मैं छोटे छोटे ऐसे नुक्कड़ में खड़े होकर सुना दिया, चार दोस्तों में किसी की शादी में गया, छोटा मोटा पंच मार दिया। वो कह रहा यार कोशिश तो कर। मैं कह नहीं यार बहुत मुश्किल है। शो में चला गया, रिक्वेस्ट करी, सर मुझे 2 मिनट बोलने दो स्टेज पे। वो कह रहे नहीं सर समय नहीं है, हमारे आर्टिस्ट फिक्स हैं। वो कहाँ मेरे को जानते थे, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कुछ भी नहीं। कॉमेडी बंदा वैसे ही रंगीन होता है, मस्त रहता है, लोगों को हंसाना बड़ा टफ होता है, लेकिन वो पूरा एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, अपने करेक्टर में पूरा जाते थे। हम तो अभी सर कोशिश कर रहे हैं। शॉप खाली कर दी, बस फिर मैं मुंबई चला गया 2 साल वहाँ। तो जो मैंने स्ट्रगल किया तो वो भगवान को पता है, या मेरी माँ को पता है, या फिर मुझे पता है सर। सुबह 6 बजे रोटी साथ लेके जाते थे, रात को आते थे, कभी इस प्रोडक्शन हाउस में जा, कभी उसमें जा, कभी डे ऑडिशन। एक ऑडिशन का बोर्ड लगा होता था, 20 लोग ऑडिशन देने के लिए ऑलरेडी खड़े होते थे। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मौत एक बार मिलती है, मेरे हिसाब से जिंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छे तरीके जियो। पहला ब्रेक मेरे को अगर देखा जाए बॉलीवुड मूवी में, छोटा सा मेरा एक एंकर का रोल था, हैप्पी भाग जाएगी मूवी आई थी। तो बस फिर जुनून बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक फिल्म में आना, छोटा सा चांस मिलना। फिर मुंबई चला गया, उसके बाद तो दौर बदल गया। अब तो 2-3 वेब सीरीज भी आ रही हैं, 2-3 पंजाबी फिल्में भी और आ रही हैं। कॉमेडी की जब बात होती है तो एक नाम जो सबके जहन में याद आता है वो है जसपाल भट्टी साहब। जी हाँ, जसपाल भट्टी साहब ने हमें खूब हंसाया 90s के दौर में। उनके डीडी नेशनल पर आने वाले शोज आज भी लोगों के जहन में याद हैं, तरे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि उनका अंदाज ऐसा था, जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे, बिना कुछ हंसे, बिना खुद हंसे लोगों को हंसाते थे। जी हाँ, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो पॉपुलर हैं जूनियर जसपाल भट्टी के नाम से। नाम है उनका गुरमीत चावला। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं जूनियर जसपाल भट्टी से, जो पूरी तरह से जसपाल भट्टी की कॉपी ही लगते हैं, क्योंकि उनका अंदाज और उनके बोलने का तरीका, उनकी एक्टिंग पूरी तरह से जसपाल भट्टी की तरह ही नजर आती है, दिखती है, एक झलक उसमें पूरी दिखती है। चलिए बात करते हैं जूनियर जसपाल भट्टी यानी गुरमीत चावला से। जी सर। सर सत श्रीकाल। सत श्रीकाल सत जी। श्रीकाल, कैसे हैं आप सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए सर बहुत कैसे अच्छे, हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत जो कॉमेडियन होते हैं वो तो सर वैसे ही रंगीन मूड में रहते हैं हर टाइम सर। आप भी पूरे रंगीन मूड में लग रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हम हमेशा कलरफुल ही रहते हैं, क्योंकि हम बड़ी सारी ऑडियंस से मिलते हैं, कलरफुल ऑडियंस से मिलते हैं, उनको हँसाते हैं, तो फिर हम सर पूरे रंगीन और जोश में और हमेशा मूड में ही रहते हैं सर। आपका अंदाज जो है वो पूरा पूरा ऐसा लगता है कि जसपाल भट्टी ही हमारे साथ खड़े हैं। नहीं सर, आपकी बात सही है, आपका बड़प्पन है ये। भट्टी साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो ठीक है अगर उनके साथ मेरा नाम जुड़ा है। आपने बताया गुरमीत चावला मेरा नाम है, मुझे प्यार से छोटा जसपाल भट्टी बोलते हैं। इतना ही मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और वो एक कॉमेडी के बादशाह, किंग थे, मतलब लीजेंड थे, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमेशा, मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तब भी उनकी कॉमेडी, उनकी बातें, उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा बसी रहेंगी सर। तो ये कब लगा कि आप जसपाल भट्टी की तरह एक्टिंग करते हैं या कॉमेडी करते हैं? आपने कब पहचाना, लोगों ने कब पहचाना? ये सर लोगों ने ही पहचाना। अच्छा जी। मेरे को इतना अपने ऊपर नहीं कॉन्फिडेंस था। मैं तो एक सर एक छोटी सी शॉप चलाता था। बस शॉप चलाते चलाते मेरे को शौक पैदा हुआ, मैं दुकान पे भी मजाक कर लेना। मेरी तो गिफ्ट शॉप थी छोटी सी, अच्छा कॉलेज जी। के पास ही थी, और थोड़ा रंगीन मूड में वैसे भी रहता था। तो मैं छोटी छोटी बात में पंच करना, हंसाना। वो कहते क्या यार भट्टी साहब की तरह पंच मारता रहता है, क्योंकि भट्टी साहब को हम उस टाइम देखते थे उल्टा पुल्टा फ्लॉप शो, जिसमें मैसेज भी होता था। कॉमेडी उनकी 1 मिनट की होती थी, उल्टा पुल्टा, लेकिन छाप छोड़ जाती थी। तो कोई कोई एक कुछ सुनाना चाहेंगे?
मतलब जसपाल भट्टी जी की। जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी जी की तो इतनी बातें हो, एक बार उनका फ्लॉप शो देख रहा था, वो कुछ वो बर्थडे वाला सीन आया, कहता यार मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे को मालिक ने कह दिया मकान खाली कर, मेरे बच्चे का आज बर्थडे है, तो अब करूँ तो क्या करूँ। कहता यार सबको कह दे कि दरवाज़ा खुला था, कुत्ता केक खा गया। मतलब वो किसी भी बात में छोड़ देते थे छुरली, लेकिन वाकई बड़ा टफ होता है किसी को हंसाना। तो बस मैं, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो मेरे चाहने वाले थे, मैं छोटे छोटे ऐसे नुक्कड़ में खड़े होकर सुना दिया, चार दोस्तों में किसी की शादी में गया, छोटा मोटा पंच मार दिया। वो कह रहा यार कोशिश तो कर। मैं कह नहीं यार बहुत मुश्किल है। कह रहा मुश्किल कुछ नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। बस फिर कोशिश क्या थी, फिर हमने थोड़ा बहुत सोचा, कहीं फंक्शन होता था, स्टेज शो होता था। ये कब की बात है? ये बात लगा लो सर, आज से मैं 12-14 साल पुरानी बात कर रहा हूँ सर। एक अच्छा जी। दुकान चलाता था, बस किसी शो में चला गया, रिक्वेस्ट करी, सर मुझे 2 मिनट बोलने दो स्टेज पे। वो कह रहे नहीं सर समय नहीं है, हमारे आर्टिस्ट फिक्स हैं। वो कहाँ मेरे को जानते थे, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कुछ भी नहीं। हम भी निराश होकर आए थे, दुकान सुबह खोल लेते थे, हमें कोई टेंशन तो थी नहीं। आज जब उनसे मुलाकात होती है तब तो वो आपको बिल्कुल इज्जत से और प्यार से बुलाते होंगे कि सर आइए आप हमारा शो करिए। हाँ सर, अब वो बड़ा रिगार्ड देते हैं, पहले भी रिगार्ड देते थे, लेकिन नेचुरली बात है, मेरे को जानते नहीं, नए आर्टिस्ट को हर बंदे का एक शो का शेड्यूल फिक्स होता है, मेरे को वो क्यों ब्रेक देंगे सर। ये टोटल धमाल में कौन सा सीन था जो शुरुआत में? हाँ बड़ा वायरल हुआ था सीन, वो आग वाला सीन था। रितेश देशमुख आता है और बिल्डिंग में आग लगी होती है, वो लालची होता है भी किसको बचाऊं। तो एक बंदा कहता है मैं लाख दूंगा, मैं कहा मैं 1.5 लाख दूंगा। जब वो 1.5 लाख में सौदा तय होता है, साथ वाला 2 लाख बोल देता है, मैं सीधा ज़मीन में चला जाता हूँ। बड़ा फंकी सा सीन था, अच्छा था, लेकिन वो सीन भी सर 2 दिन में शूट हुआ। बहुत टफ था वो, मैंने जंप भी सर असली में किया। अच्छा, खुद आपने जंप किया? हाँ मेरे को वो इंदर कुमार डायरेक्टर थे इसके, तो वो कह रहे सर कोई नहीं पाजी से करवाओ। फिर क्रेनें मंगाई, बेल्टें लगाई प्रॉपर, थोड़े चक्कर तो आगे थे, क्योंकि एक बार नहीं कम से कम 6 बार जंप किया। फिर जो परफेक्ट जंप होता है वही रखते हैं सर। तो जसपाल भट्टी के आपने सारे शो देखे हैं? हाँ मैं मोस्टली देखता सर, उल्टा पुल्टा तो मैं देखता था। उसके बाद फ्लॉप शो मैं तो छोड़ता नहीं था। एक उनकी जीजा जी फिल्म बड़ी फेमस हुई थी, जीजे की अहमियत बताई गई थी उसमें, भाई जीजा कितना पावरफुल होता है, जीजा अगर नाराज़ हो जाए तो मैं पता ना। तो फिर वो सबसे मेन फुफ्फड़ और जीजा दो ही होते हैं रिश्ते ऐसे। तो जीजा जी फिल्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब उनकी हर फिल्म माहौल ठीक है, उसमें मैसेज दिया उन्होंने, तो बताया कुछ, मतलब एक मैसेज वाली मूवीज़ बनाते थे। कॉमेडी बंदा वैसे ही रंगीन होता है, मस्त रहता है, लोगों को हंसाना बड़ा टफ होता है, लेकिन वो पूरा एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, अपने करैक्टर में पूरा जाते थे। हम तो अभी सर कोशिश कर रहे हैं। एक उनका डीडी वन पे आता था प्रोग्राम नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी आते थे, कहीं आते थे, नॉनसेंस आता था, नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड आता था, उसके बाद फ्लॉप शो आता था, उसके बाद उल्टा पुल्टा आता था, उसके बाद उनकी इतनी सारी मूवीज आई, जीजा जी, माहौल ठीक है, पावर कट के बाद तो खैर ऐसा कट लगा कि भट्टी साहब ही हमें छोड़ के चले गए, अभी भी हमारे दिल में है, उनकी यादें हमेशा बसी रहेंगी। वो कहते हैं ना कि अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, वो तो हमेशा दिल में रहेंगे सर। जी बिल्कुल। कब आपको या फिर आपके जो साथ वाले थे, आपके साथी थे, उनको ये लगा कि इस बंदे में कैलिबर है, ये जसपाल भट्टी की तरह दिखता है, ये बंदा कुछ कर सकता है, या फिर आपको लगा हो कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ? हाँ मैंने सर, जब दोस्त मेरे कहते थे यार कोशिश तो कर, फिर मैं कहा चल ट्राई करने में क्या हर्ज है, फिर ट्राई करी ये वो। एक समय फिर ऐसा ही आ गया कि मैं कहीं शो कर रहा था, उनको मैं थोड़ा पसंद आ गया, उन्होंने मेरे ऊपर लेके एक शॉर्ट फिल्म बना दी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म मिली, फिर ये धीरे धीरे करते हुए वो किसी कारणवश मुझे शॉप खाली करनी पड़ी, क्योंकि वो किराए की शॉप थी, मालिक कह रहा मुझे चाहिए, वो शॉप खाली कर दी। बस फिर मैं मुंबई चला गया 2 साल वहाँ, तो जो मैंने स्ट्रगल किया तो वो भगवान को पता है या मेरी माँ को पता है या फिर मुझे पता है सर। थोड़ा बताइए उस स्ट्रगल के बारे बस स्ट्रगल क्या सर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ही मुंबई जाना हो तो मेरे हिसाब से यहाँ से पंजाब, जैसे आप पंजाब से हैं, पंजाब जितना है, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे लगते थे। सुबह 6 बजे रोटी साथ लेके जाते थे, रात को आते थे, कभी इस प्रोडक्शन हाउस में जा, कभी उसमें जा, कभी दे ऑडिशन। एक ऑडिशन का बोर्ड लगा होता था, 20 लोग ऑडिशन देने के लिए ऑलरेडी खड़े होते थे, बस टेंशन परेशानी धक्के, रिफ्यूज़, कल आना सर, 50 लोगों का ऑडिशन लेना, घर जाइए। हम भी कहते थे मुश्किल है यार, लेकिन फिर बस किस्मत में था, मैं क्या करूँगा ज़रूर। अब मुंबई आ गया हूँ, कोई तो टाइम था, मैं क्या यार वापस चलूँ, छोड़ो यार क्या है, ये बहुत टफ है, क्योंकि एक ऑडिशन के लिए 1000 बंदे खड़े हैं, 1000 में से शॉर्ट लिस्ट करेंगे 10, फिर एक को चांस मिलेगा। लेकिन मैं क्या चल मरना, अभी आ ही गए हो तो फिर अगर कुछ करके ही मरो। कहते हैं ना कि ज़िंदगी, मतलब कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मौत एक बार मिलती है, मेरे हिसाब से ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छे तरीके जियो। ज़िंदगी में जो आया आपका टारगेट है उसको लो, मतलब पूरा करो। मेरे अंदर जुनून था, फिर बस ऑडिशन देता रहा। फिर आप लोगों की दुआओं से, जो मेरे दोस्तों की विशेष थी, मेरी माँ का आशीर्वाद था, वाहिगुरु की कृपा थी,
मुझे धीरे धीरे छोटा छोटा काम मिलना शुरू हो गया। कलर टीवी का सीरियल किया, इश्क में मर जावा, फिर जीजी माँ किया स्टार भारत का, फिर उसके बाद मैंने टोटल धमाल मूवी में किया, करेक्टर बताया था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हैप्पी भाग जाएगी, बहुत सारी मूवीज़ में। फिर सर धीरे धीरे पंजाब में आया, पंजाब में सीरियल किया 1 साल लगातार, जी पंजाबी का, कमली इश्क दी। उसके बाद मैंने और सीरियल किया, छोटी जेठानी चल रहा है कलर टीवी पे, स्वर्णगर में आया सर अभी पीछे। तो ऐसे मतलब कि चलता रहा, चल भी रहा है। पहला ब्रेक जो है वो बड़ा ब्रेक कब मिला, यानी बॉलीवुड में या पंजाबी मूवी में? हाँ, पहला ब्रेक मेरे को अगर देखा जाए बॉलीवुड मूवी में, छोटा सा मेरा एक एंकर का रोल था, हैप्पी भाग जाएगी मूवी आई थी। जिम्मी शेरगिल सर को स्टेज पे इनवाइट करना था, तो वो छोटा सा एक सीन था बस, तो वो मैंने किया था सर। वहीं से फिर आपकी लाइफ जो है वो बदल हाँ, गई। बस बदल गई, यहाँ मतलब स्टार्टिंग हो गई एक, मतलब थोड़ा हौसला मिल गया ना भाई, इतने साल से कर रहे हैं, दोस्त मेरे साथ सच सच में मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं हम लोगों का मजाक बना रहे हैं, हम कॉमेडी कर रहे हैं, कहीं लोग हमारे साथ ना कॉमेडी कर रहे हो। तो बस फिर जुनून बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक फ़िल्म में आना, छोटा सा चांस मिलना, फिर मुंबई चला गया। उसके बाद तो दौर बदल गया, अब तो 2-3 वेब सीरीज़ भी आ रही हैं, 2-3 पंजाबी फिल्में भी और आ रही हैं। आप ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज़ हो उस पे बात बना लेते हैं? बात निकल जाती है सर, बात बनाते नहीं है कि बात ना जैसे निकल जाती है। अब मेरी वाइफ ही कहती मान लो आप मेरे को कितना प्यार करते हो, मान लो मैं गुम गई तो क्या करोगे? मैं कहा यार मैं भाग के रिपोर्ट लिखा के आऊँगा। कहती इतना प्यार करते हो, क्या लिखाओगे रिपोर्ट में? मैं कहा यही लिखाऊंगा, जिसको भी मिल जाए थोड़ी और दूर छोड़ा है। मतलब किसी भी बात में पंच मारना, कॉमेडी मारना, मतलब ये है तो टफ। अब जब मैं पैदा हुआ बड़ा काला था, मेरे भाई साहब पैदा हुए बड़े गोरे थे, और मेरे भाई साहब इतने गोरे, दाई खुश हो गए, 5100 रुपये लेगी, और मेरे बारी दाई कह रही पैसे रहने दो, अच्छे से साबुन से हाथ धुआ दो। किसी बात से कॉमेडी निकाल लो। कॉमेडी, असली कॉमेडियन वही है जो अपनी बेइज्जती खुद करता है सर स्टेज पे। ये बात तो सही है। तो इसके अलावा जब जैसे मान लो अभी हम चल रहे हैं, ऐसे ही कोई बात बनानी हो, ये पेड़ है, आम का पेड़ है, इस पे कोई बात बनानी हो, और पेड़ पे क्या बात बन सकती है? आम का पेड़ है, एक बंदा पेड़ पे बैठा सेब को खा रहा था, सेब पकड़ा हुआ था उसने, तो सबको कह रहा था कि मैं सेब खा रहा हूँ, सेब खा रहा हूँ। कहते यार ये तो आम का पेड़ है, कह रहा सेब मैं घर से लेके आया हूँ। पेड़ भी अगर बनानी है, बनानी तो किसी चीज़ पे, चलने पे सुन लो। वो चलने पे एक बड़ी सोहनी सी लड़की खड़ी थी, मैं उसके पास से निकल गया, मैं वापस आया, मैं क्या पहचाना नहीं? कहती नहीं। मैं क्या अभी तो आपके पास से निकला हूँ। किसी भी बात पे पंच मार लो, पंच तो निकल जाते हैं, जैसे मर्जी चलते चलते निकल जाते हैं सर। एक वो भी था कि बोला तुम कहाँ जा रहे हो, बोला जी हाँ, मैं वो भाभी की रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। मेरा फेवरेट पंच था वो। ऐसे ही बस मेरा दोस्त था, तो वो जा रहा था वैसे मजाक के तौर पे मैंने कहा। वो मुझे कह रहा कि कहाँ जा रहे हो? वो कहता यार जा रहा हूँ भाभी की रिपोर्टें लेने। तो मैं कहा भाभी की रिपोर्टें महल्ले से ले ले। वो कह रहा यार मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मतलब हमने हमारा हमारा मकसद तो हंसाना था, वो हंसा भी। मतलब हमारा मतलब कॉमेडी भी हम वो करते हैं कि जो किसी को पिंच ना करे, कोई बुरी ना लगे। कॉमेडी ऐसी ही करनी चाहिए जिसके पीछे कोई मैसेज हो, या जिससे लोग हंसें। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन ये नहीं कि आप गलत मीनिंग वाली कॉमेडी कर रहे हैं, डबल मीनिंग वाली, वो तो आपके सामने लोग कर भी रहे हैं, चल भी रहा है सब कुछ, लेकिन मेरे साथ लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। हाँ यस सर, ये कॉमेडी ऐसी, अब जसपाल भट्टी जैसी कॉमेडी थोड़ी कोई कर सकता है, तो उसके तो ना आसपास भी नहीं पहुंच सकते। ये सच है कि लोगों को हंसाना जो है वो बड़ा टफ काम है, रुलाना लोग रो जाते हैं। आप थोड़ा सा इमोशनल सीन करिए, लोग रो जाते हैं। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, ये सच्चाई है ज़िंदगी की सर। हंसाना, हँसाता लोगों को वही है जो अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होगा, बड़ा अंदर से मतलब कि ना दुखी इंसान होगा, जैसे मतलब कि ना वैसे मतलब अंदर दर्द होता है जिस बंदे के अंदर, वो कॉमेडियन आर्टिस्ट बनता है सर, ये फैक्ट है। लाफ्टर कहते हैं ना, लाफ्टर बहुत मुश्किल है किसी के होठों पे हंसी लेके आना, ये कहने में इजी लगता है लेकिन बहुत टफ है सर। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये लाफ्टर जो है वो निकला? कुछ नहीं, बता। हाँ, ये थोड़ा गॉड गिफ्ट भी होता है, लेकिन ज़िंदगी में चलते रहते हैं उतार चढ़ाव, छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन हमें कहते हैं ना, एक रील, एक रियल, रील के टाइम और रियल में बड़ा फ़र्क है। रियल लाइफ में हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन जब हम कैमरे के सामने चले गए सर, तो नो एक्सक्यूज़। चाहे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको उस टाइम अपना किरदार बड़े अच्छे वे में करना पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता सर। तो गुरमीत चावला जी रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, और अगर रील से रियल लाइफ में आए तो क्या घर में भी इसी तरह की कॉमेडी चलती है? नहीं, नॉर्मल लाइफ में थोड़ी कम चलती है। हाँ, कभी दोस्तों की महफिल लगी हो तो चल जाती है, तो लेकिन किसी टाइम मजाक मजाक में घर पे भी निकल ही जाती है। कोई ऐसी बात नहीं, चलता रहता है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, कॉमेडी एकदम कोई भी रियल चीज़ों से ही निकलती है, नेचुरल। हम सुबह घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमेडी का पार्ट बन जाता है, वो निकल जाती है सर कहीं ना कहीं। ऐसा होता है कि आपकी वाइफ ने या बच्चों ने कुछ कहा और आपने उसका कॉमेडी के रूप में जवाब दे दिया? तो नहीं, आजकल तो सर मेरे को क्या कह रहे हो, बच्चे ही बड़े हाजिर जवाब हैं।
ये बात तो है। हाँ, बच्चे ही जवाब दे देते हैं आगे से। मैंने अपने बच्चों को कहा बेटे चॉकलेट ना खाया कर। कह रहा पापा चुप रहो, हमारे दादाजी 105 साल जिए थे। मैं कहा चॉकलेट खाते थे? कहता नहीं, अपने काम से काम रखते थे। बच्चे ही सीधा जवाब नहीं देते। आप मुझे कह रहे हो सर, बच्चे ही बड़े हाजिर जवाब है सर। और अपने बारे में सर इतना ही बताया कि स्ट्रगल कर रहा हूँ, करते रहेंगे, कुछ करके जरूर दिखाएंगे। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमने भी कसम खाई है वहाँ आशियाँ बनाने की। कुछ करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाएंगे, और करके दिखाया भी है। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमने इसको आगे कंप्लीट किया है कि अगर देखना है हमारे हौसलों की उड़ान को, जाओ थोड़ा और ऊंचा करो आसमां को, थोड़ा और ऊंचा करो आसमां को। अपने अंदर जज्बा, जुनून, सच्ची नीयत, जिद होनी चाहिए। बच्चा जिद करता है ना, मैंने खिलौना लेना है, माँ बाप ले देते हैं ना। ऐसे अगर आपके अंदर जिद है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, क्यों नहीं मिलेगी? सच्ची नीयत से करो, माँ बाप के आशीर्वाद से, वाहिगुरु की कृपा से जरूर मिलेगी, अगर आपकी नीयत साफ है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे मान लो आपसे किसी ने कोई बात की, आपने उसका मजाक में जवाब दे दिया, तो सामने बोला यार तुम तो हमेशा ही मजाक ही करते हो। हाँ, मेरे को कहते हैं रोज, मैं तो मजाक में कह ही देता हूँ। मैंने परसों दोस्त को वैसे ही कहा, हाथ तो मिला ले यार। कहता क्यों? मैं कहा धोने तो आई हैं घर जाके। वो कहता यार हर टाइम मजाक। मैं कहा यार मैं कॉमेडियन हूँ, मजाक ही करूंगा, मैं सीरियस क्यों रहूँ? मैं कौन सा आईसीयू में पैदा हुआ था? मजाक तो मैं था ना करूँ। ये बात है, ये छोटी छोटी रियल लाइफ से चलता रहता है। कॉमेडी ये एक ज़िंदगी की है, मतलब सच्चाई है। बताना कहीं से भी निकल जाती है कॉमेडी, वो हम बात पकड़ लेते हैं इसके, फिर हम अपने तरीके से पॉलिश करके इसको स्टेज पे सर परफॉर्म कर देते हैं। अंदर जज्बा है, जुनून है, मतलब छोड़ूंगा नहीं इस लाइन को, कुछ करके ही दिखाऊंगा पूरे वर्ल्ड में। अपने ट्विन सिटी यमुनानगर का, हरियाणा का, अपने माँ बाप का, अपना नाम रोशन जरूर करूंगा सर। तो हम बात कर रहे थे जसपाल भट्टी यानी छोटे जसपाल भट्टी के बारे में, और इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। उनका घर जब हमने देखा तो हमें एक चीज़ याद आई कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जी हाँ, आप उनके घर का नज़ारा देख सकते हैं। ऐसा घर और इतने बड़े कलाकार, मुझे लगता है कि मतलब ये पूरी तरह से ये बताता है कि आप सिंपल लिविंग करते हुए और साधारण ज़िंदगी जीते हुए भी एक उच्च मकाम जो है अपनी लाइफ में जो है वो हासिल कर सकते हैं। और यही गुरमीत चावला जी ने किया है। आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटे से शो से शुरुआत की, दोस्तों ने कहा कि आप कर सकते हो, उनसे हौसला मिला, फिर आगे बढ़े, फिल्मों में काम किया, और अब पंजाबी, हिंदी सीरियल्स में, फिल्मों में काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार गुरमीत चावला जी को ये नहीं लगा कि अब तो मैं स्टार बन गया हूँ तो मुझे अपना घर जो है वो बदल लेना चाहिए, या थोड़ी सी इसकी मरम्मत करा के मैं अपने घर को पूरी तरह से चमका दूं। हाँ जी सर, अच्छी लगी बात आपकी, लेकिन मैं सर वही आपकी बात, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बस जो मेरा जज्बा जुनून है, लोगों को हंसाना, अपने टारगेट तक पहुंचना। तो ठीक है, आपकी बात सही है। हो सकता है आज आप हमारे घर में आए हैं, आपके चरण पड़े हैं, तो शायद ये कोठी में तब्दील हो जाए। हर बंदे का फ्यूचर प्लान तो होता ही है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास प्यारी प्यारी ऑडियंस हो, मैं उसको हंसाता रहूँ सर। दूसरी बात यह है कि आपका घर देख के ये लगता भी है कि आप पूरी तरह से ये चाहते हैं कि काम किए जाओ, फल की चिंता ना करो। हाँ जी, हाँ जी, मैं, मेरे को मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि आपके दो रूप हैं। आप गली मोहल्ले में बिल्कुल सिंपल रहते हो, लोअर टी शर्ट डाल के घूमते रहते हो, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरा रूप दूसरा होता है। कैमरे के आगे मैंने कहा रील और रियल में फ़र्क है। तो ये रियल है, वो रील है सर। वहाँ चमक है, यहाँ पे नेचुरलिटी है सर। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता है कि ये दो गुरमीत चावला हैं, एक जो स्टेज पे होता है और एक जो घर में होता है? हाँ, उनको लगता है कि जूनियर जसपाल भट्टी भी दो हैं। गुरमीत चावला नहीं। तो लगता है उनको कि ये यार रियल लाइफ में कितना सिंपल है। और मेरे को लोग इस चीज़ की मेरी वो तारीफ़ भी करते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इस चीज़ की मेरे को मतलब मार्क देते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है। तो एटीट्यूड वाला तो हमने पर्चा पाड़ के फेंका हुआ है, इम्पॉसिबल वाला पर्चा पाड़ के फेंका हुआ है। बस जज्बा है, जुनून है, कुछ करके दिखाने का, वो करके दिखाएंगे, प्रॉमिस है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो फिर हर शहर में ही हमारा अच्छा मकान होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और आशीर्वाद भगवान का बना रहना चाहिए, उस वाहिगुरु का बना रहना चाहिए जो आप पर है, और हम चाहते हैं कि हमेशा बना रहे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो देखिए, एक इंसान जो है वो सिंपल सी सोच लेके जब आगे बढ़ता है और एक मुकाम हासिल करता है, तो थोड़े दिनों बाद कई बार दिमाग में ये आता है कि अब मैं अपना अच्छा सा घर बना लूं, अब मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूं। लेकिन गुरमीत चावला जी ने अभी भी वो पुराने घर में ही रहते हैं, अभी भी वो अपनी माताजी के साथ रहते हैं जो काफ़ी वृद्धा हैं, और उनके साथ ही अपना जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि कम से कम आज की तारीख में, आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो गुरमीत चावला जी, आपको सैल्यूट है कि आप इस तरह से अपनी लाइफ जो है वो जी रहे हैं। थैंक यू सर। मेरे को सबसे बड़ा जो सुकून मिल रहा है ना, कोठी बंगले से नहीं मिल रहा, अपनी माँ के साथ रह के मिल रहा है। और मेरी माँ ने मुझे रखा हुआ है, यही बता दूं, मैंने नहीं रखा हुआ। क्योंकि माँ एक ऐसा वर्ड है ना, वो कहते ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਕਿਕਰਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੀਰਾਂ ਪਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ माँ होवे, रब वर्गी माँ होवे। तो सुकून मिल रहा है, उसके चरणों में कोठी बंगले हैं यार, क्या करने हैं कोठी बंगले, माँ की सेवा करते रहो, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है सर। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।